हम वर्डप्रेस में एक रिस्पॉन्सिव पेज को किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक वेब पेज है जो कि हमने वर्डप्रेस में बनाया है। अब हम इस पेज को मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। फिर पेजेस में जिस पेज को आपने बनाना है रिस्पॉन्सिव उसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो ये हमारे पास ये पेज मैंने पहले से बनाया हुआ है एलिमेंटर में। अब हम इस पेज को मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो इस आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर मोबाइल पर क्लिक करते हैं। तो मोबाइल पर ये पेज इस तरह का होगा। तो पहले हम इसका सेक्शन का सेटिंग करेंगे, वो पर 6 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इस सेक्शन को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और अब हम हेडिंग सेक्शन को ऊपर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के से पहले इसको हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। तो एब्सोल्यूट करने से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट को इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे एडवांस सेक्शन में। तो इसकी पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं ड्रैग करने से। किसी ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को या हेडिंग को या इमेज को मोबाइल पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो एडवांस में आएंगे और रिस्पॉन्स मोड में इसको हाइड करेंगे। तो ये सेक्शन हमारे पास हाइड हो जाएगा, ये टेक्स्ट हमारे पास हाइड हो जाएगा। अब हम क्लियर बटन को एडजस्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके एडवांस में जाएंगे और पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे। इसको ड्रैग करते हैं और इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। अब ये सेक्शन बिल्कुल ठीक है तो आखिरी सेक्शन में आएंगे। अब इस सेक्शन को पहले से इसकी विड्थ या हाइट को ज़्यादा करते हैं। अब इस इमेज को हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले इसकी पोजीशन को एडवांस में जाएंगे और पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे। तो एब्सोल्यूट करने से हम फिर इमेज टेक्स्ट वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग कर सकते हैं। अब हम इस इमेज को ड्रैग करेंगे। अब नीचे वाले को ड्रैग करेंगे और इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। तो ये पेज अब मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया। अब हम इसको टैबलेट पे सेट करेंगे। तो टैबलेट के लिए भी वही प्रोसीजर, वही तरीक़ा अपनाएंगे। सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं तो ये अपनी जगह पर वापस आता है। तो उसको हम एडवांस में जाएंगे और इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं। पोजीशनिंग में पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो ये फिर इसको ड्रैग करते हैं। इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे टेक्स्ट और इमेजेस पर इस तरीक़े को अपनाएंगे। इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करने से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अब हम इस टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब सबसे एंड में इसको ड्रैग करते हैं और जिस टेक्स्ट को, जिस इमेज को आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने से एडवांस में जाएंगे और एडवांस में रिस्पॉन्सिव में आएंगे और हाइड ऑन टैबलेट। तो ये सेक्शन, ये टेक्स्ट अब टैबलेट पर नहीं दे सकते हैं इस सेक्शन को। अब इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। तो इसको नीचे ड्रैग करते हैं
अब हम इस टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं ताकि ऊपर पूरा स्क्रीन को कवर करें। तो इसकी पोजीशन में विद में इसको कस्टम करेंगे और फिर इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारे स्क्रीन को, टैबलेट की सारी स्क्रीन को कवर करेगा। अब इस इमेजेस को ऊपर करेंगे, ड्रैग करते हैं। अगर ये ड्रैग नहीं होता तो एडवांस में पोजीशन में इसको एब्सोल्यूट करते हैं तो ये ड्रैग हो जाएगा। इसकी पोजीशन को सेट करते हैं, हेडिंग की पोजीशन को सेट करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। इसकी पोजीशन को सबसे पहले एब्सोल्यूट करते हैं तो ये ड्रैग हो जाएगा। तो ये टैबलेट पर रिस्पॉन्सिव पेज हो जाएगा।